गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको हॉर्नेबल बुक का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सो गाइस, अगर जिन्होंने फर्स्ट इसका पार्ट ना देखा हो तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में लिंक कर दूँगा, तो आप लोग उसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। ये मैं थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकेंड हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका हम वीडियो में लिंक डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। आप उसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसको देख लीजिए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अब जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे आपको खुद लगेगा दैट इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक एडवेंचर से रिलेटेड भी है ये। चलिए शुरू करते हैं। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वॉकिंग ऑल द रेडियो। अब इस समय क्या हुआ, जो रात थी उनकी पूरी जो रात थी एंडलेस रात थी, और उस रात में वो क्या करते थे, बिटरली बुरी तरीके से कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी कि ठंडा जो पानी था उस पानी को बिल्कुल बाहर निकालते रहे, स्टीयरिंग करते रहे एंड वर्किंग तो रेडियो के लिए भी वर्क करते रहे। अब कैसे वर्क करते रहे, स्टीयरिंग यानी कि स्टीयरिंग जो व्हील होता है उसको पकड़े रहे और पानी को बाहर निकालते रहे जो बोट में भर चुका था, और वर्किंग और रेडियो पे बार बार काम करते रहे कि शायद ये काम कर जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे सेल्स, यानी कि एक मेडिक कॉल्स होता है जिसके एक जैसे एरोप्लेन में एक रेडार होता है और वहाँ पर एक एयरपोर्ट होता है, इसी तरह से इन लोगों का एक मेडिस कॉल्स होती है जो कॉल लगाते हैं, जिसमें वहाँ पे पता चलता रिप्लाई आ जाता है, लेकिन वहाँ से भी कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं आया था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी कि ऐसे बड़े मतलब पूरे इतने इस रिमोट कॉर्नर में, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मतलब यहाँ ये हो गया पूरे ओशियन में अब पॉसिबल नहीं है कि वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए, मतलब रेडियो के द्वारा, क्योंकि रेडियो भी थोड़ा ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे थे। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, यानी कि उनका जो शूज़ यानी कि डॉटर है उनकी डॉटर का जो सिर था वो अलार्मिंगली, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा चेतावनी दे रहा था, यानी कि वो एकदम स्वेलिंग होता जा रहा था, फूलता जा रहा था, ठीक है, सिर, क्योंकि उसके चोट लग गई थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज़, उसकी दो इनॉर्मस यानी कि जो आंखें थी एकदम, आंखों में क्या हो गया था, बहुत कस के हार्ट हो गया था, चोट लग चुकी थी। एंड नाउ शी शॉड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके बाद उसने अपनी माँ और पापा को दोनों को दिखाया कि उसके आर्म में बहुत गहरा घाव भी है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तो जब उसके पापा उससे पूछते, बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जब तुम्हें ये लगा था तभी बता देते, तो शी रिप्लाइड, तब उसने रिप्लाइड दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो कितना अच्छा आंसर दिया इस बच्ची ने, कितनी इंटेलिजेंट और होशियार बच्ची, उसने क्या आंसर दिया, पापा मैं आपको और ज़्यादा चिंता मतलब देना नहीं चाहती थी, जबकि आप मुझे बचा रहे थे। अगर वो उसमें क्या होता, अगर वो बच्ची बोल देती कि भाई मेरे यहाँ लगी, तो उसके पापा शायद उसके ओर ध्यान देने लगते, लेकिन फिर वो उनकी लाइफ जो थी और रिस्क में आ जाती। इसलिए बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, यानी कि 3 जनवरी को की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। तो जो 3 जनवरी को जो पंप्स थे वाटर के, वो सफिशिएंट काम कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे, और इतना निकाल रहे थे कि हर एक बंदा, ठीक है, रोटेशन के अकॉर्डिंग 2 घंटे आराम कर सकता है, रेस्ट इन रोटेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 घंटे किसी ने काम कर लिया, फिर 2 घंटे किसी ने व्हील पकड़ लिया, तो 2 घंटे ये इस तरह से। तो एक बंदा पानी निकाल रहा था, तो जो 2 घंटे पानी निकाला गया, उसके बाद दूसरा बंदा आ गया तो उसने पानी निकालता रहा, तो रेस्ट, जब तक एक बंदा रेस्ट कर ले, तो इसी तरह से ये काम हो रहा था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वाटर नीचे कहीं ना कहीं पानी लीक अभी भी हो रहा है। जब वो चेकिंग करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, आई फाउंड दैट नियर ऑल द बोट्स, जो यानी कि ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील,
कील यानी कि जो नीचे का हमने आपको फर्स्ट पार्ट में हिस्सा दिखाया था, जो नाव के जो नीचे का हिस्सा होता है वो पूरा बर्बाद हो चुका, पूरा टूट चुका है, ठीक है। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। अब वहाँ पर जो स्टारबोर्ड यानी कि नाव के बगल का हिस्से को स्टारबोर्ड बोलते हैं, जो कि टूट गया था और इसमें कुछ ही लकड़ी लगी हुई थी जिसके सहारे वो सेल हो रहा था, यानी कि जिसके सहारे पर वो सिर्फ और सिर्फ सेल हो रहा था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस वेव हिट। जब इन्हें बड़ी जो वेव आई थी उसने हिट किया था, ठीक है, तब से इन्हें 15 घंटे हो गए सर्वाइव करते हुए। बट वेव वेकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये वेव वेकर हम लोग को ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा पाएगी इतने जल्दी, ठीक है। और आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ था, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से उन्होंने जब चेक किया, कैलकुलेट किया मैप को, तो उन्होंने पाया कि 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 2 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड हैं? 2 आइलैंड हैं ईस्ट की ओर। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइले आम्स्टरडम, ठीक है, ये आइले और आम्स्टरडम एक आइलैंड है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे प्लीज़ आप लोग ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। तो ये हो गया वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का काम हो रहा था इस आइलैंड पर। आवर ओनली होप, तो हमारी आशा यही है कि वहाँ तक हम पहुँच जाएं। पिन प्रिक्स इन अ वेस्ट ओशियन का मतलब यहाँ ये होता है कि इतने बड़े महान समुद्र में जो आइलैंड है आइले एम्स्टर्डम, ये एक सुई की नोक की तरह है, पिन की नोक की तरह है। तो वहाँ तक पहुँचना और वहाँ तक सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, ठीक है, और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो बता रहे कि जब तक ये हवा चलती रही है तब तक हमारे चांसेस बहुत ही कम है वहाँ पर हम पहुँच जाएँ। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ जंक्शन, यानी कि जब बड़ी जो वेव ने इन्हें हिट किया था, जिसके वजह से एक इनका इंजेक्शन था, जो सॉरी इंजन था, जो कि क्या हुआ, वो भी ख़राब हो गया था, वो भी गिर गया था, बेकार हो गया था, ठीक है गाइस।